पांचों पांडव हिमालय में गलने के लिए गए। वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था कि द्वापर का अंत समय था वह, और कलयुग की बारी आई। को साथ लेकर के हिमालय में गलने के लिए गए। उस समय कौन सा था, समय था, कलयुग आ चुका था। तब महाराज पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय में गलने के लिए गए थे। महाराज परीक्षित हस्तिनापुर के राजा बन गए, और महाराज हस्तिनापुर के राजा महाराज परीक्षित जब बन गए हैं, तो एक दिन महाराज परीक्षित ने वो मुकुट पहना जो काफी वर्षों पुराना मुकुट रखा हुआ था। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट महाराज परीक्षित जो पहन के अजवा रहे थे, वो मुकुट मगध के राजा जरासंध का था। ये भीम चुरा करके लाए थे। वो ही मुकुट महाराज परीक्षित ने धारण कर लिया, और महाराज परीक्षित ये शिकार खेलने के लिए चले। जब महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए चले, नवलदे सामने पहुंच गई, और जब नवलदे सामने पहुंच गई है तो नवलदे ने अपने पति का बहुत सम्मान किया है। सम्मान जब नवलदे सामने पहुंची है, महाराज परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए चले, अरे सैया
परीक्षित जब शिकार खेलने के लिए चले, घोड़ा सजाया और घोड़ा सजाने के बाद में महाराज पार्थ शिकार खेलने के लिए चले। जंगल में पहुंच गए हैं महाराज परीक्षित। शिकार खेलने के लिए महाराज परीक्षित जंगल में जब पहुंच गए हैं तो जंगल में जाकर के महाराज परीक्षित घूमने लगे। महाराज परीक्षित को हाथ में शिकार नहीं आ रहा। अब तो महाराज परीक्षित को जब शिकार नजर नहीं आ रहा है, महाराज परीक्षित ने दूर से क्या देखा? दूर से महाराज परीक्षित ने देखा एक गाय भागती चली आ रही है। गाय के पीछे काला कलूट इंसान है। उस इंसान के पीछे एक बैल भाग रहा है। और गाय ने जब देखा है, महाराज परीक्षित ने दूर से देखा उस गाय के पीछे जो काला गलुट इंसान भाग रहा है। गाय और बैल को जब मारता है तो लगता है पृथ्वी हिलने लगती है। गाय को मारते हुए परीक्षित ने देखा, ललकार लगाई, ये कौन है दुष्ट? अरे यहाँ से पांडवा चले गए, इसका मतलब नहीं है कि पांडवों का अंश वंश यहाँ पर नहीं रहा। जैसे हिंदू धर्म में गाय की पूजा करते हैं, कौन अत्याचार कर रहा है? तो मेरे भाई दोस्तों बताओ, आवाज जब महाराज परीक्षित ने लगाई है, आवाज जब परीक्षित ने लगाई तो गाय कहने लगी है, भैया कौन है, मुझे बचा ले। कौन है आज मेरी लाज बचा ले। आवाज गाय ने लगाई, भैया कौन है, मुझे बचा लो भैया। कौन है आज मेरी लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। कोई हाथ लगाने आए, उन्हें आज लाज बचाने आए, धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। गाय जब आवाज लगाने लगी, महाराज परीक्षित तलवार लेकर के सामने पहुंच गए। और जैसे ही महाराज तलवार लेकर के सामने पहुंचे, महाराज परीक्षित ने तलवार निकाल करके उस इंसान को मारना चाहा। दोनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, महाराज आपने मुझे अगर मार दिया तो ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी। इतने जब शब्द महाराज परीक्षित ने सुने, सवाल कर दिया, कौन है तू? काला कलूट इंसान कहने लगा, महाराज मेरा नाम है कलयुग। जिस प्रकार से सत्ययुग त्रेता द्वापर बनाया है, उसी प्रकार से मुझे भी ब्रह्मा जी ने बनाया है। अगर आपने मुझे मार दिया तो ब्रह्मा जी की आंख टूट जाएगी, आप हमें मारो नहीं। गाय अपने भेष में आ गई, बैल अपने भेष में आ गया। गाय कहने लगी, प्रभु मैं गाय नहीं, मैं पृथ्वी हूँ। बैल अपने भेष में आ गया, मैं बैल नहीं, मैं धर्म हूँ। महाराज परीक्षित कहने लगे, तू कलयुग है और आती आते अत्याचार कर रहा है, तुझे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धर्म कहने लगे, प्रभु इसे अभी मारो, इसे अभी मारो प्रभु, इसे नहीं मारोगे तो इसके राज्य में बहुत गलत होने वाला है। तो ये बात सत्य है। धर्म ने जो महाराज परीक्षित से कहा था वही हम सब लोगों के सामने आ रहा है। महाराज धर्म कहने लगे हैं परीक्षित से, महाराज इसे नहीं मारोगे तो इसके राज्य में पता क्या होगा? बोले क्या होगा? तो धर्म कहते हैं, सुनिए महाराज, कलयुग में आने वाले समय में
कि साचन की कदर नहीं झूठन के सत्कार काऊ को न लेके मेरे साथ कहे होशियार सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गवार साथ बतावे चोर चोर बने धर्म कहने लगे महाराज कलयुग में बहुत पाप होगा। बोले कैसा पाप होगा? तो धर्म ने समझाया महाराज अरे साचन की कदर न झूठ के सत्कार काऊ को न लेके मेरे साथ कहे होशियार सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गवार साधु बतावे चोर चोर बने लेकिन महाराज आने वाला समय वो आ रहा है आरे बेटिया नच रही तनिक नहीं शर्माए जीवन के नजारे तूने कैसे रंग दिखाए जीवन के नजारे कहने लगे महाराज इसके जमाने में साचन की कदर नाए झूठन के सत्कार और काऊ को न लेके दे रहे तात कहीं होशियार सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहे गमार और साखों बतावे चोर चोर बने साहूकार बिटिया नच रही पाप देख रहे और तनिक नहीं शर्माए। कलयुग में बहुत उल्टा जमाना होने वाला है, विचार बहुत बदलने वाले हैं। इस कलयुग में अगर किसी से बचना है तो वो केवल मित्रों से बचो परीक्षित महाराज जी, क्योंकि मित्र और दोस्त में बहुत बड़ा अंतर होता है।